गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हैं। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपकी रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। सो स्कॉर्पियो, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रिमेनिंग अप्रैल मंथ के लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ सोर्ड। बॉटम ऑफ द डेक में है 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पे स्कॉर्पियो मैं देख रही हूँ कि आप मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो सकता है आप इस पर्सन से ऑलरेडी मैरिड हो, और अगर ऐसा नहीं है तो भी आप कमिटमेंट, मैरिज के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। यहाँ मैं देख रही हूँ कि आप ये पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने करियर को फोकस कर रहे हैं और सिंगल एनर्जी में दिख रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप कॉन्टिन्यूसली एक स्ट्रेस ले रहे हो। इनका कोई मतलब इंटेंशन नहीं दिख रहा है कि इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा मेंटेन कर रहे हो या अपना एफर्ट दे रहे हो, और आप इस वजह से बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप कॉन्स्टेंटली मैरिज कमिटमेंट को लेके सोच रहे हो बार बार, ठीक है। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा दिख रहा है, हार्ट ब्रोकन दिख रहे हो आप, और ये पर्सन काइंड ऑफ बहुत ही इंडिपेंडेंट एनर्जी में, सिंगल एनर्जी में दिख रहे हैं। सो लेट्स सी स्कॉर्पियो, आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रिमेनिंग अप्रैल मंथ के लिए। द सन एंड द स्टार, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स। सो स्कॉर्पियो, आपके पर्सन इमोशनली काफ़ी डिसअपॉइंटेड दिख रहे हैं इस कनेक्शन को लेके, ठीक है। एक इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है, और ऐसा भी लग रहा है जैसे कि ये अदर ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं समहाउ, लेकिन इस कनेक्शन को लेके भी मैं देख रही हूँ कि ये संतुष्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी हद तक एक क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा एक क्लैरिटी दिख रही है, फ्रीडम दिख रही है, हैप्पीनेस भी दिख रही है इस पर्सन के साइड से चीज़ों को लेके। एट द सेम टाइम जितना ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है उतना ही ज़्यादा ये हील कर रहे हैं, ठीक है। फिर भी यहाँ पे इस सिचुएशन में ये बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं ओवरऑल कनेक्शन और रिलेशनशिप को लेके। एक चीज़ जो है जो मुझे नज़र आ रही है स्कॉर्पियो आपके पर्सन की साइड से, कि इस पर्सन के लिए आप इनकी सोल हैप्पीनेस हो सकते हो और सोल डिज़ायर हो सकते हो, ठीक है। या एक्चुअली क्या हो रहा है आपके पर्सन के साथ, ये पर्सन जो मैंने बोला कि ये हैप्पी दिख रहे हैं, कंटेंटेड दिख रहे हैं, एटलीस्ट एक फ्रीडम, सेंस ऑफ फ्रीडम नज़र आ रही है इस पर्सन की लाइफ में। एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा हीलिंग मोड में दिख रहे हैं, हील कर रहे हैं, ठीक है। मैं ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन साइड बाय साइड अदर ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, और इस कनेक्शन के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है। और अदर ऑप्शंस इसलिए एक्सप्लोर कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप और मैरिज इनके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बट मैं देख रही हूँ कि स्पेशली अदर ऑप्शंस को लेके और मैरिज को लेके
रिलेशनशिप को लेके ये लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पे दो बातें हैं। पहली बात ये है कि इस कनेक्शन को लेके ये काफ़ी क्लियर है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा एक फ्रीडम है, सेंस ऑफ फ्रीडम है, क्लैरिटी है, कोई भी चीज़ें सीक्रेटिव नहीं है। एट द सेम टाइम ये बहुत हील कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये अपने मन में एक बात रख के चल रहे हैं कि इन्हें एट द एंड किसी के साथ सेटल तो होना ही है, आगे तो बढ़ना ही है, ठीक है, और उस चीज़ को लेके ये बहुत होपफुल हैं। लेकिन चाहे ये कितना भी होप कर लें, ये बार बार कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड ही हो रहे हैं इनकी लव को लेके, लव मैटर्स को लेके, ठीक है। सो लेफ्ट आउट फीलिंग भी है एट द सेम टाइम, और ये रिपीटिंग पैटर्न में चल रहा है। मुझे नहीं पता कि ये आपके साथ कितने लंबे समय से हैं ये पर्सन इस कनेक्शन में, बट अगर ये आपके साथ थोड़े टाइम से हैं और इससे पहले भी ये कनेक्शंस मेंटेन कर चुके हैं, रिलेशनशिप्स मेंटेन कर चुके हैं, तो सेम डिसअपॉइंटमेंट और डिससेटिस्फैक्शन की एनर्जी मैं इस पर्सन के साइड से देख रही हूँ, ठीक है। सो आप किसी लियो और एक्वेरियस से डील कर रहे हो। सो आप ऐसा कह सकते हो कि इस कनेक्शन को लेके और आपको लेके एक असंतुष्टि की भावना है, ठीक है, और डिसअपॉइंटेड एनर्जी है। सो स्कॉर्पियो, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पार्टनर के लिए? और मैं ये भी देख रही हूँ कि ये होप्स भी रख रहे हैं, बट समहाउ इनको लग रहा है कि कुछ हो नहीं पाएगा, ठीक है। स्कॉर्पियो की ट्रू इंटेंशन क्या है स्कॉर्पियो के पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में? स्ट्रेंथ, 8 ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। स्कॉर्पियो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग मैरिज कमिटमेंट के बारे में आप सोचते हुए नज़र आ रहे हो, मैं देख रही हूँ, ठीक है। आपके लिए ये पर्सन आपकी फैमिली जैसे नज़र आ रहे हैं, आप बहुत स्ट्रांगली अटैच हो इस पर्सन से, ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा पेशेंस और करेजियस होके चल रहे हो इस कनेक्शन में। आप डेफिनेटली इस पर्सन से बात करना चाहते हो, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन मेंटेन करना चाह रहे हो, बट मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हो, अपने इमोशंस को, ठीक है। एट द सेम टाइम आप बहुत मेच्योर ग्राउंडेड वे में सोचते हुए नज़र आ रहे हो, और करियर पर भी हो सकता है आप बहुत फोकस्ड हो इस टाइम पे। सो आप प्रोमिनेंटली किसी लियो से डील कर रहे हो। स्कॉर्पियो के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है स्कॉर्पियो के लिए? रिमेनिंग अप्रैल मंथ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। हेरोफेंट, क्वीन ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड। सो स्कॉर्पियो, आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक कोलैबोरेशन पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हैं, और यहाँ पे थर्ड पार्टी काइंड ऑफ सिचुएशन भी दिख रही है। ये अदर ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला है आपसे, और ये भी बहुत ज़्यादा कमिटेड काइंड ऑफ रिलेशनशिप चाहते हैं, एक स्पिरिचुअल काइंड ऑफ कनेक्शन चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि ये एक राइट काइंड ऑफ पर्सनालिटी के साथ ही अपनी आपको ओपन करना चाह रहे हैं बेसिकली। मैं डेफिनेटली यहाँ पे देख रही हूँ कि ये पर्सन कहीं ना कहीं इस इंटेंशन के साथ एक्सप्लोर कर रहे हैं और अदर ऑप्शंस कि इनको शादी करनी है, इनको ये साइकिल क्लोज करनी है मैरिज कमिटमेंट के रिगार्डिंग। ओके, सो ये डीपली सेल्फ लव सेल्फ केयर करते हुए नज़र आ रहे हैं टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जब तक कि इनको नहीं समझ में आ जाता कि इनको किसके साथ आगे कमिटेड होके बढ़ना है, ठीक है। सो आप मेजरली किसी टॉरस से डील कर रहे हो। सो स्कॉर्पियो, आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रिमेनिंग अप्रैल मंथ के लिए? एस ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ कप्स, द चैरियट। सो इवन दो कि ये ऐसा लग रहा है कि ये अपने साइड से कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, बस सिंपली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम ये मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ओवरऑल
सिचुएशन में, और मैं देख रही हूँ ये रिपीटिंग पैटर्न्स, रिपीटिंग साइकिल फेस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, जहाँ पे ये रिलेशनशिप में आ रहे हैं बट ब्रेकअप सेपरेशन कॉन्टिन्यूसली हो रहा है। एंड अब फिलहाल ऐसा लग रहा है इनको बहुत फ़र्क नहीं पड़ता चीज़ों से, ये सिंपली डिटैच हो गए हैं पूरी तरह से और मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप इन्हें अप्रोच भी करते हो तभी भी मुझे नहीं लग रहा है कि ये अपने साइड से बहुत इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। सो आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर स्कॉर्पियो। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू। एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, आपको फील हो सकता है कि जो मैं आपके लिए बोल रही हूँ वो आपके पार्टनर की एनर्जी है, या जो आपके पार्टनर के लिए बोल रहे हो वो आपकी एनर्जी है। सो ये भी पूरी तरह से पॉसिबल है, ठीक है। सो थैंक यू।